दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है, वो भी बहुत ही कम समय में। एक तरफा दौड़ते हुए लोगों के लिए बम्पर रिटर्न देने वाला साबित हुआ स्टॉक, लेकिन उसके लिए बहुत सारा इंतजार करना पड़ा। जब से आईपीओ आया किसी को भी इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि प्राइस लगातार कम हुई। काफी लोग बहुत सारे टेंशन कर गए थे, लगातार कह रहे थे कि ये स्टॉक तो कभी नहीं दौड़ेगा। लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा कि इस स्टॉक पे आपको भरोसा करना चाहिए, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, कंपनी मजबूत है, जरूर दौड़ेगी, और बिल्कुल दौड़ने लगी। तो जो थोड़ा धैर्य के साथ इस बाजार में बने रहते हैं उनको फाइनली प्रॉफिट तो मिलता ही है, और बम्पर प्रॉफिट भी मिलता है, जिस तरह से आईआरएफसी में मिला है। लेकिन अब आगे की संभावना क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर अभी हमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आरवीएनएल में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, क्या आईआरएफसी में जल्दी ही प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो कहां तक जाएगा स्टॉक नीचे की तरफ? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय भी लेंगे आईआरएफसी को लेकर, आरवीएनएल को लेकर, क्या आगे करना चाहिए। दूसरी तरफ, क्या ये एक तेजी की शुरुआत है, बहुत बड़ी तेजी बाकी है, क्या है सरकार की मंशा, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये जो मल्टीबैगर स्टॉक है जिन्होंने लोगों को बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया कम समय में, क्या वैसी ही संभावना आगे भी बनेगी? सबसे पहले हम बाजार की अगर बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 62,704 के आसपास है, 199 पॉइंट की तेजी है, 0.32% अप। अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स आप देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, और एक नई हाई बनाई है, जो बाजार के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि रुझान बाजार का अच्छा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी बाजार पे भरोसा कर रहे हैं, यानी बाजार एक नई तेजी के साथ ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। निफ्टी 50 18,626 के आसपास 0.34% की तेजी है, और आप देख सकते हो नई ऊंचाई। अब यहाँ पे हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 33.90 पर हुई, 33.80 का लो बना, और 36.30 का आज इसने हाई बनाया। बहुत ही जबरदस्त तेजी। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक आपको थोड़ा नीचे दिखाई देगा, यानी 35.05 के स्तर पे, लेकिन अभी भी 4.47% की शानदार तेजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे दिया है, और प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ पे शुरू हो सकती है। तो आपको भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचता चाहिए इस समय। आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से इसने 51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 64.94% का जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। यानी आप देख सकते हो 21 रुपये का स्टॉक फिलहाल 35 पर है, और 36 भी आज इसने बताया इंट्राडे में। अब यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो इसने 54% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि 1 मंथ पहले भी 31 अक्टूबर को ये 22 के आसपास स्टॉक था। अब सिर्फ हम 5 दिन की भी बात करें, स्टॉक ने 20% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी एक तरफा दौड़ने वाला स्टॉक साबित हुआ है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम यहाँ पे कल 34 करोड़ के आसपास था, और आज अब देख सकते हो 2 बजे के आसपास ही 32 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी कल के वॉल्यूम की क्रॉस करने की संभावना, या उतना वॉल्यूम तो हो ही जाएगा। नहीं, अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम कर रहा है, भारी वॉल्यूम के साथ में काम कर रहा है, और इसी वजह से बाजार में आज भी नंबर 1 है आईआरएफसी, और आप देख सकते हो बाजार का हीरो बना हुआ है। सेकंड नंबर पे वॉल्यूम के मामले में आपको सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगा, यानी वहां पर भी करंट आ चुका है। भले ही तेजी बड़ी न हो, लेकिन जिस तरह से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, ये इशारा है कि सुजलॉन एनर्जी भी अब दौड़ेगा। तो आपने देखा होगा मैंने जितने स्टॉक आपको सजेस्ट किए हो, चाहे वो यस बैंक हो, आईआरएफसी हो, सुजलॉन एनर्जी हो, या आप देखें तो इसमें अदानी पावर हो, टाटा पावर हो, ये सारे स्टॉक एक समय दौड़े। भले ही कुछ समय के बाद करेक्शन के दौर में जरूर आते हैं, लेकिन फिर से दौड़ने लगते हैं। एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको लगातार लॉस दे रहा होगा। समय के हिसाब से आगे पीछे आपको प्रॉफिट जरूर मिलता है। हमारा आईटीसी भी जो लगातार नहीं दौड़ा था लेकिन दौड़ने लगा। तो ऐसे ही आपको ऐसे स्टॉक में बने रहना है जो स्टॉक सजेस्ट किया, क्योंकि काफ़ी अच्छे रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पिछले 15 नवंबर से लगातार इसने शानदार रिटर्न दिया है। ये देख सकते हो 15 नवंबर को जब इसकी प्राइस 25 के आसपास थी, 16 नवंबर को ये 26 को क्रॉस करने को तैयार हो गया, 27 नवंबर को 27 तक चला गया। 18 नवंबर एक ऐसी तारीख है जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, यानी स्टॉक फिर से 27.50 पर आया, लेकिन 21 नवंबर से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हुआ। आप देख सकते हो 28 की प्राइस थी, जो बढ़ते हुए 23 तारीख तक 29 के पास पहुंच गई, और ये आप देख सकते हो 24 नवंबर को 30, 25 नवंबर को ये 31 हो चुका है, 28 नवंबर को देखेंगे तो 33, और आज 35 लगातार दौड़ रहा है, एक तरफा दौड़ रहा है स्टॉक। अब आप ये देख सकते हो कि इस समय जो रिसर्च एनालिस्ट है उनके हिसाब से आरवीएनएल में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। आपको प्रॉफिट बुक अब इस समय करना चाहिए। ऊपर की तरफ इसके रजिस्ट्रेशन 86 और 95 का है, और यहाँ पे देख सकते हो कि अगर नीचे की तरफ इसके सपोर्ट जो है वो 76 और 71 के, ये आपको खास ध्यान रख के चलना है। और ये सपोर्ट टूटे तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना भी बनेगी, और ये अगर रजिस्ट्रेशन इसको पार किया तो फिर 3 डिजिट में जल्दी स्टॉक जाएगा। ये आपको ध्यान रख के आरवीएनएल में काम करना चाहिए। आईआरएफसी की बात करो, फिलहाल वेट एंड वॉच की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ की अभी फिलहाल लेंथ बन रही है। जैसे कि आपको पता प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव खरीदारी भी आती है और स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो जाता है, तो वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इसका जो सबसे बड़ी बात है,
पहला रजिस्टर 38.50 का, इसको पार कर लिया तो फिर 42 का स्तर भी देखने को मिलेगा। और निचली तरफ सपोर्ट है तो 31.25 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टू द स्टॉक 28.70 तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रख के IRFC में काम करना चाहिए। और मेरी सलाह है कि अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक भले ही दौड़ता रहे, क्योंकि स्टॉक की तेजी और भी हो सकती है, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट समय पे बुक कर लेना चाहिए। अब ये रेलवे के शेयरों में जो सबसे बड़ी तेजी और इसके पीछे वजह है कि आने वाले बजट में रेलवेज के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, नई रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, नए मेट्रो के प्रोजेक्ट तैयार हो सकते हैं, ब्रॉडगेज भी किए जा सकते हैं, जो नए ट्रैक है, बहुत सारा काम होने वाला है। ऐसे में इन दोनों कंपनियों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपको पता होगा IRFC रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और RVNL वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है। ऐसे में दोनों कंपनियां एक तरह से बहुत मजबूत हो जाती है और सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, इनका फायदा डायरेक्ट इन कंपनियों को होगा। तो यहाँ पे इसके जो टारगेट आप देख सकते हो, IRFC का टारगेट 42 का दिया जा रहा है और RVNL का टारगेट 90 रुपीज़ का दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हो कि शेयर इंडिया की तरफ से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है रवि सिंह, उनकी तरफ से ये आपको टारगेट दिए जा रहे हैं। उसके हिसाब से आप अपना सोच के आगे काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रोफिशिएंट इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर है मनोज कुमार डालमिया, उनका कहना है कि इस रैली के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि आने वाले समय सरकार 10% अपनी स्टेक सेल कर सकती है रेलटेल के अंदर, RVNL और दूसरी 4 कंपनियां जिसमें IRFC भी शामिल है। इनके अंदर जो अपनी एक्स्ट्रा स्टेक है वो प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हैं और इसी वजह से माहौल पॉजिटिव बना है, क्योंकि आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर की यहाँ पे एंट्री होगी तो एग्रेसिव तरीके से कारोबार भी आगे बढ़ेगा और इसी वजह से आप देख सकते हो कि एक तरफा इन शेयरों में तेजी का वातावरण बना हुआ है। दूसरी तरफ जी बिजनेस की तरफ से भी यहाँ पे अविनाश गोरास्कर की तरफ से भी इसमें बाय की रिकमेंड की गई है। उनका कहना है कि आने वाले बजट में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना हो सकती है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, तो आपको IRFC को होल्ड करके रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हो, इसका जो टारगेट है वो 40 है और उसके बाद में 45 का टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले 12 महीने में। यानी आप 1 ईयर के इसको होल्ड करते हो तो आपको 45 की प्राइस भी देखने को मिल सकती है। आज के दिन में एक 14.3 लाख शेयर की बहुत बड़ी बल्क डील भी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप बाजार खुलते प्री ओपनिंग ये सेशन में डील हुई है, यानी लोग यहाँ पे तेजी से खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है आपको। सबसे बड़ी बात, 4 बार डिविडेंड ऑलरेडी IPO के बाद आ चुका है और काफी शानदार डिविडेंड। और इसी वजह से अगर आप देखें तो जितनी भी PSU कंपनियां डिविडेंड के दम से ही लोगों को मालामाल करती है और ऐसे में आपको IRFC में तो निवेश करके रखना ही चाहिए। इसकी रेटिंग बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हो इसकी मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आए, तो इसकी रेटिंग बहुत ही जबरदस्त है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड में आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज इंट्राडे में हाई 84 का बना, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक फिलहाल 78.95 पर आ चुका है, यानी 1.44% की गिरावट है। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। आप देख सकते हो 84 का स्टॉक फिलहाल 78 पे आ चुका है। एक ही दिन में इंट्राडे में 6 रुपए गिरे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो जाता है और ऐसी संभावना आगे IRFC में बन सकती है। और क्यों ना बने प्रॉफिट बुकिंग हो, पिछले एक महीने में ही स्टॉक ने 97.38% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, यानी लगभग 100% रिटर्न दे चुका है स्टॉक एक महीने में। और यहाँ पे सिर्फ अगर हम 5 दिन की भी बात करें, स्टॉक में 34.96 यानी 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है RVNL ने और अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू है। तो ऐसे में भी आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए और IRFC में भी आप प्रॉफिट बुक आपको करनी चाहिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।